बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ मिल सके। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट किस्म की आलू की टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को मेरे साथ देखने के लिए लास्ट तक रहिएगा, मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मज़ेदार सी इस आलू टिक्की की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के आलू मैश कर लिए थे और यहाँ मैंने स्पाइसेस ले लिए हैं। धनिया 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक, धनिया ½ टीस्पून और लाल मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून ली है इसके लिए। और सारे मसालों को मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट ली थी और इनको भी शामिल कर दिया मैंने। एक गट्ठी मैंने हरे धनिए की ली थी, इसको धो के मैंने वॉश करके ड्राई करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छी सी लुक आएगी हमारी आलू की टिक्की की। अब मैं सारे हरे मसाले और स्पाइसेस को आलूओं के अंदर मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है इनको। यहाँ पे आलूओं को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जाएगा। साथ ही मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून चावलों का आटा शामिल कर रही हूँ। इससे आलू की टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी, तो ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। कॉर्नफ्लोर और चावलों का आटा मैंने आलूओं में मिक्स कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आलू लूँगी और एक छोटी टिक्की बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आपने छोटी या बड़े जिस साइज़ की बनानी हो। मैं यहाँ पे छोटे साइज़ की बना रही हूँ जो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैं हाथों से थोड़ा सा मसाला लेके इसको एक टिक्की की शक्ल दे दूँगी। हमारी बहनें बहुत अच्छे से घर में बना लेती हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अब ये देख लें, मैंने इतने साइज़ की ये टिक्की बनाई है। इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ बना के रख लूँगी। एक टिक्की मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। जो नई बनाने वाली खाना बच्चियाँ हैं हमारी, जिन्होंने अभी अभी खाना बनाना शुरू किया है ताकि उनको आसानी हो बनाने में, तो यहाँ मैंने छोटी सी बॉल बनाई है और उसको उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए एक छोटी टिक्की की शक्ल दे ली है मैंने। ये बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार होते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चों को तो बहुत पसंद है आलू से बनी हुई चीज़ें, तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये काफ़ी दिन तक सही रहती हैं। यहाँ पे आलू की टिक्कियाँ सारी बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस चीज़ के अंदर इनको फ्राई करना है, क्या कोटिंग लगानी है हमने इसकी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का ले लिया है। बस बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जाएगा इसके अंदर और तकरीबन 2-2.5 चम्मच मैं पानी के शामिल किए हैं इसके अंदर। और इसका मैं एक पतला सा पेस्ट बना लूँगी जिससे हम अपनी आलू की टिक्की को कोट करके फ्राई करेंगे, जिससे बहुत ही क्रिस्पी कबाब तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर की पेस्ट तैयार कर लिया। आप देख रहे हैं ये इतनी गाढ़ी रखनी है हमने, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी, बस जो हल्की सी कोटिंग हो जाए। यहाँ पे मैं पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, तो बहुत थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ मैं पैन के अंदर। इसको गर्म होने दूंगी। यहाँ पे मैं एक टिक्की ले रही हूँ और इसको मैं कॉर्नफ्लोर लगाऊंगी दोनों साइड से, और फिर इसको अब हम फ्राई करने के लिए पैन के अंदर डाल देंगे। यहाँ मैं टिक्की शामिल कर दी है पैन के अंदर। इसी तरह मैं बाकी की टिक्कियाँ भी कॉर्नफ्लोर से कोटिंग करके शामिल करती जाऊँगी पैन के अंदर। हल्की सी आंच रखी हुई है, मैंने तेज़ आंच नहीं करनी क्योंकि हमने इसके अंदर चावलों का आटा और कॉर्नफ्लोर शामिल किया, तो इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि अंदर से चावलों का आटा भी बहुत अच्छे से पक जाए। और बस हल्की आंच पे इनको गोल्डन फ्राई होने तक हमने फ्राई करना है दोनों साइड से। तो मैं यहाँ पे टिक्कियाँ शामिल करती जा रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब मैं इनको टर्न कर लेती हूँ टिक्की को। तो यहाँ पे मैं इनको टर्न करती जाऊँगी सारी टिक्कियों को, और दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन होने तक पकाएंगे। आलू की टिक्की पे एक साइड से कलर आ गया बहुत अच्छा सा। अब दूसरी साइड से भी फ्राई कर रही हूँ मैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं।
यहाँ पे टिक्की बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। आप इसको टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं और डिनर या लंच के दौरान आप साइड डिश के तौर पे भी इसको बना सकते हैं। ऑयल मैंने ड्रेन कर लिया है और अब मैं इसको किचन पेपर के ऊपर निकाल लूँगी। टिक्कियाँ हमारी सारी फ्राई हो गई हैं, अब मैं इनको सर्व कर लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार आलू की टिक्की बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है और थोड़ी सी गार्निश कर दी है। मैंने हरे धनिये को काट के ऊपर से शामिल किया है, जिससे ये और भी खूबसूरत लग रही हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, उससे बहुत ही हौसला मिलता है। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।